कांग्रेस पार्टी ने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि मजबूरन पढ़ाई छोड़कर आपके बीच में आना पड़ा, और आना पड़ा तो चौटाला साहब के आदेश अनुसार आना पड़ा, क्योंकि चौटाला साहब ने जेल में जाते ही पहली चिट्ठी जो लिखी थी उसमें एक चीज लिखी थी कि मैं रहूं ना रहूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सदा रहेगी। वो इसलिए कही थी कि आप जैसे कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई इस कांग्रेस की सोच के खिलाफ है। और कुलदीप बिश्नोई भी किसी और सोच का आदमी नहीं है। कई लोग आप में से सोचते होंगे मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। मैं तो आपको इतना चीज पूछना चाहता हूं, इतिहास उठा लो, गैर कांग्रेसी कोई सरकार इस देश के अंदर बनी है तो उसके अंदर चौधरी देवीलाल का, चौटाला साहब का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का योगदान रहा है। मगर कोई आपसे गांव में पूछे तो आप उस व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास एक मत है और दो उम्मीदवार है, एक चश्मा का बटन दबाना और एक कांग्रेस की बी टीम हजका का बटन दबाना, और आप अगर बटन दबाओगे तो वोट मोदी को डलेगा, तो पहली उम्मीद किस पर डालोगे? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कुलदीप पर, क्योंकि कुलदीप का तो सबको पता है वो तो पैसों से चलने वाला आदमी है। और जिस दिन कांग्रेस ने पैसे दिखाए मोदी को सबसे पहले धोखा देगा तो कुलदीप बिश्नोई देगा। इंडियन नेशनल लोकदल मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी, और इंडियन नेशनल लोकदल ने बारी बारी साफ कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी, इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मैं तो सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, युवा साथियों से यही अपील करता हूं कि ये लड़ाई अब हमारी लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य की लड़ाई है, आपके बच्चों के हाथों में रोजगार की लड़ाई है, किसानों के खेत में खाद की, बीजों की लड़ाई है, पानी की लड़ाई है, हमारी माताओं को जो महंगी सब्जियां, दाल, सिलेंडर मिलते हैं उनकी लड़ाई है। और इस लड़ाई को जीतना है तो सबको एक मन बनाकर इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देना पड़ेगा, चश्मा का बटन दबाना पड़ेगा। आज हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिलीप सिंह पंत साहब और वह अन्य साथी जो आज शामिल हुए हैं, मैं इनका पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और यही जिम्मेवारी गांव के सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में सौंप कर जा रहा हूं कि इस लड़ाई को अब आपने आगे लेके जाना है, आपने लड़ना है और आपने जीतना है। ये लड़ाई अब हमारी लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, और इस बारी जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतना है तो आप सबने जीतना है, मिलजुल कर जीतना है। मैं तो दोबारा सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं, और आपको चौटाला साहब का एक संदेश है वो आप तक छोड़कर जाना चाहता हूं। चौटाला साहब ने एक चिट्ठी में लिखा था कि अब मेरे सिपाही नहीं रहे आप लोग, अब मेरे सेनापति हो। और चौटाला साहब से 5 दिन पहले मिलने का मौका मिला तो चौटाला साहब ने एक संदेश आपके लिए दिया है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के अंदर कभी इंडियन नेशनल लोकदल का कोई कार्यकर्ता, इंडियन नेशनल लोकदल का कोई नेता या चौधरी देवीलाल जी चौटाला साहब अगर आपके सुख दुख में किसी तरह भी शरीक हुए हैं तो इस संघर्ष की लड़ाई के अंदर आपके सहयोग और समर्थन की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।